चलिए पिछले वीडियो में हमने प्रकाश के किरण पुंज के बारे में पढ़ा था, तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पारदर्शी, अपारदर्शी और परभासी के बारे में। क्या पढ़ने जा रहे हैं? पारदर्शी, परभासी और अपारदर्शी और अपारदर्शी। ठीक है, तो हम चलिए सबसे पहले तो सबसे पहले हम पारदर्शी पदार्थ के बारे में जानते हैं। फर्स्ट लेते हैं क्या? पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ। ठीक है, तो टॉपिक लगा लिए पारदर्शी पदार्थ। तो पारदर्शी पदार्थ होता क्या है? तो पारदर्शी पदार्थ होता है वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर सकता है। वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर सकता है उसे हम बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। तो चलिए परिभाषा लिखते हैं इसका। वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिनसे होकर, वैसा पदार्थ जिनसे होकर, जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर सकता है, आसानी से पार कर जाता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे में हो जाएगा पानी, उसके बाद हो जाएगा हवा, उसके बाद और कुछ हो गया क्या? पानी, हवा और कांच, उसके बाद बहुत सारे होंगे, इसलिए हम लिख देते हैं इत्यादि। क्या? इत्यादि। यानी कि जिनसे होकर पदार्थ, जिन पदार्थ से होकर आसानी से प्रकाश की किरण पास हो जाए उसको हम बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। और दूसरा है हमारा परभासी। दूसरा क्या है? परभासी। परभासी, तो इसका परिभाषा क्या होगा? वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिससे होकर, जिससे होकर प्रकाश की कुछ किरणें पार हो सके, पार हो सके, उसे परभासी कहते हैं। परभासी पदार्थ कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जैसा इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, देखिए जैसे में हो जाएगा बैलून का रबर, जिसको खींचते हैं तो उससे कुछ प्रकाश निकलता है, बैलून का रबर आर पार का दिखाई देता है। उसके बाद हो जाएगा इसका क्या? इसका उसके बाद हो जाएगा आप आँख की पलक, क्या हो जाएगा? उससे अच्छा आप लिख लीजिए तेल लगा कागज, तेल लगा कागज इत्यादि हो जाएगा। ठीक है, चल अब हम अपारदर्शी पदार्थ के बारे में देखने जा रहे हैं। इसके बारे में अपारदर्शी, थर्ड है अपारदर्शी। ठीक है, तो अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है कि वैसा पदार्थ जिनसे होकर कोई भी प्रकाश की किरण पार नहीं हो सकती है। ठीक है, वे पदार्थ, वे पदार्थ जो प्रकाश के, जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने दे, जाने दे, जाने दे, उसे अपारदर्शी कहते हैं। अपारदर्शी कहते हैं। तो चलिए इसके बाद क्या है कि इसका एग्जांपल हो जाएगा, हम पारदर्शी, अपारदर्शी और परभासी के बारे में पढ़ लिए। तो इसका अपारदर्शी का एग्जांपल क्या हो जाएगा? तो सीधा एक बार कहने में बन रहा है, जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, क्या हो जाएगा, पेंट वेंट, मोटा गत्ता, धातु के प्लेट, ये सब की मतलब इस सबसे क्या होता है, इस सबसे आसानी से मतलब कि क्या कहते हैं, प्रकाश पार ही नहीं हो सकता। क्या? प्रकाश आर पार हो ही नहीं सकता। तो इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे में लोहा, बर्तन। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है? उसके बाद हो जाएगा धातु के प्लेट, सब हो गया। चलिए उसके बाद हो जाता है पत्थर, उसके बाद हो जाएगा लकड़ी और इत्यादि। ठीक है, बहुत सारे होंगे, टेबल, बेंच, कुर्सी, सब हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। चलिए तो ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम पर। प्रकाश के परावर्तन पहले पढ़ते हैं। क्या? प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का हो गया प्रकाश का परावर्तन। तो क्या होता है? प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है तो उसके वापस जाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसका परिभाषा क्या लिख सकते हैं? छोटी सी परिभाषा लिख सकते हैं, प्रकाश की, प्रकाश के, प्रकाश के किसी
वस्तु से टकराकर, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है, सही से पढ़ लेते हैं। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराता है तो वह वापस लौटता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। चलिए, तो ठीक है, तो हम प्रकाश के परावर्तन के बाद, प्रकाश का परावर्तन इसको हम चित्र द्वारा समझते हैं। देखिए, कोई भी ये सतह है, ये माना कि ये समतल दर्पण है। ठीक है, हम इसको रंजित कर दिए इधर से। ये हमारा क्या है, आपतन बिंदु है। क्या है, आपतन बिंदु ठीक है। उसके बाद इधर से, यहाँ से, यानी कि इधर से कोई प्रकाश की किरण यहाँ आता है तो ये ऐसे वापस चला जाता है। ठीक है, तो इसी क्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश की किरण। तो तब हम इस कोण को क्या बोलेंगे, देखिए, इसमें हम एक अभिलंब डालेंगे बीचों बीच। ठीक, अभिलंब डाल दिया। तो अब इस कोण को हम बोलेंगे, इस कोण को हम बोलते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण, आपतन कोण, यानी कि कोण आई बोलते हैं। क्या, कोण आई। इस कोण को बोलते हैं कोण आर। ठीक है, इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण। तो यहाँ पे देखिए, तो हम इस किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोल सकते हैं, आने वाली किरण है आपतित किरण। और इस किरण को क्या बोल सकते हैं, ये आपतित किरण यानी कि आ रहा था और ये परावर्तित हो जा रहा है, यानी कि अपना दिशा बदल रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। क्या, परावर्तित किरण। ठीक है, उसके बाद आपतित किरण, परावर्तित। उसके बाद हमारा ये जो है, इसको हम बोलेंगे समतल दर्पण। कौन सा दर्पण है हमारा, समतल दर्पण है। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पे क्या देखने जा रहे हैं, इसके बाद हम प्रकाश के नियम के बारे में भी पढ़ेंगे। इससे पहले हम इन सभी किरण आरेख को पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा आपतन बिंदु, यहाँ आपतित किरण, यहाँ परावर्तित किरण, और ये अभिलंब, ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। तो हम इस सब के बारे में एक एक करके इस सब की परिभाषा हम जानेंगे और आसान भाषा में हम इसको समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या समझते हैं, सबसे पहले हम पहला आपतित किरण के बारे में जानते हैं। क्या, आपतित किरण के बारे में, क्या, आपतित किरण। ठीक है, तो आपतित किरण की हम परिभाषा लिखेंगे कि किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा हमारा क्या है, आपतन बिंदु। दूसरा हमारा है, हम इसके बारे में आपतित किरण के बारे में पढ़ चुके हैं, अब पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, आपतन बिंदु के बारे में। ठीक है, तो आपतन बिंदु क्या होता है, लगाते हैं हेडिंग, आपतन बिंदु। ठीक है, तो आपतन बिंदु का परिभाषा होगा कि आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है, यानी कि जिस सतह पर टकराती है, उसको हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या, आपतन बिंदु बोलते हैं। तो हम इसका परिभाषा लेंगे, आपतित किरण जिस सतह पर टकराती है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपतित किरण और आपतन बिंदु समझिए। अब इसके बाद हम समझने जा रहे हैं क्या, कि परावर्तित किरण क्या होता है। अब इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं परावर्तित किरण क्या होता है। तो चलिए, हम हेडिंग लगाते हैं, परावर्तित किरण। ठीक है, तो इसका परिभाषा क्या होगा कि आपतित किरण जिस माध्यम से आपतित किरण जिस माध्यम से चलकर सतह से टकराती है, आपतित किरण जिस माध्यम से आकर सतह से टकराती है, तो आकर टकराती है और उसी माध्यम में लौट जाती है, और उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं। तो हमने यहाँ पे
परावर्तित किरण के बारे में भी पढ़ लिया। क्या परावर्तित किरण, इसके बारे में भी पढ़ लिया। अब हम उसके बाद पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, उसके बाद पढ़ने जा रहे हैं हम अभिलंब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में, ये अभिलंब, किसके बारे में, अभिलंब के बारे में। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लिखते हैं क्या, अभिलंब, ये तीसरा था, ये चौथा है क्या, अभिलंब। अभिलंब किसी किसी समतल सतह के बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। लंब को अभिलंब कहते हैं। तो ठीक है, तो हम आज इतना ही तक रहने देते हैं। उसके बाद अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, अभिलंब के बाद हम आपतन कोण, परावर्तन कोण, उसके बाद आपतन कोण और परावर्तन कोण के बाद प्रकाश के नियम के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो अभी हम वीडियो को यही रोकते हैं, बाकी का कार्य आगे करेंगे।